हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग CSS के अंदर डिसेंडेंट सेलेक्टर को पढ़ने वाले हैं। ये भी हम लोग के अदर सेलेक्टर्स की तरह ही होता है और काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इसके नाम पे अगर आप ना जाओ तो ये काफ़ी इजी होता है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिसेंडेंट हम लोग के रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि हम लोग के ग्रैंड पेरेंट हैं, मैं यहाँ पे GP लिख देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट, और ग्रैंड पेरेंट का जो सन होता है वो हम लोग के पेरेंट हो गए, और हम लोग के पेरेंट के बाद हम लोग आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग हैं, हम लोग डिसेंडेंट हैं, और यहाँ पे जो हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ये हम लोग के एंसेस्टर्स हैं। तो सेम चीज़ ये हम लोग के डिसेंडेंट सेलेक्टर के अंदर भी फॉलो होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंडेंट सेलेक्टर का डिफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसेंडेंट सेलेक्टर इज अ टाइप ऑफ अ सेलेक्टर दैट अलाउ यू टू टारगेट एन एलिमेंट दैट इज डिसेंडेंट ऑफ एन अदर एलिमेंट। तो हम लोग उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं जो कि हम लोग का डिसेंडेंट होता है हम लोग के अगले एलिमेंट का। अब यहाँ पे जो हम लोग का अगला एलिमेंट है ये हम लोग का हो जाएगा एंसेस्टर, तभी तो हम लोग का डिसेंडेंट वाला एलिमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक, और इसको अगर हम लोग और इजी भाषा में समझें तो हम लोग इसको समझ सकते हैं एज अ नेस्टेड एलिमेंट हम लोग के जो HTML के अंदर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, ठीक है, ये डिव हम लोग का एक आउटर एलिमेंट है, और इस डिव के अंदर हम लोग ने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, तो ये हम लोग का एक इनर एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का पैराग्राफ है ये हम लोग का डिसेंडेंट हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये जो डिव है ये जो हम लोग का आउटर वाला है ये हम लोग का हो गया एंसेस्टर। ठीक, सेम एज हम लोग और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक स्पैन क्रिएट कर लिया, फिर ये मेरा पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का पैराग्राफ है ये हम लोग का क्योंकि आउटर है तो ये हम लोग का एंसेस्टर हो जाएगा, और ये पैराग्राफ के अंदर जो हम लोग का स्पैन है ये स्पैन हम लोग का डिसेंडेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने HTML में देख लिया कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग नेस्टेड इसको बोलेंगे कि हम लोग के एक एलिमेंट के अंदर अगर अगला एलिमेंट रखा हो तो उसे हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एंसेस्टर एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिव को लिखा, डिव क्योंकि डिव हम लोग का एक आउटर एलिमेंट है तो ये हम लोग का एंसेस्टर सेलेक्टर हो गया। यहाँ पे क्योंकि ये हम लोग का आउटर है तो आउटर वाला हम लोग का एंसेस्टर हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम लोग के पास P है तो P हम लोग का डिसेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का P है डिसेंडेंट एलिमेंट है उसको हम लोगों ने लिख दिया, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने एंसेस्टर को लिखा, उसके बाद अपने डिसेंडेंट को लिखा। ठीक, और उसके बाद सिंपल जैसे हम लोग अपने CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद उसकी वैल्यू को लिख दिया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरा एक HTML का फाइल ओपन हो गया है जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब अपने बॉडी के अंदर आऊँगा, और बॉडी के अंदर अगेन मैं सबसे पहले आकर के एक डिव क्रिएट करूँगा। अपने इस डिव के अंदर मैं एक पैरा क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ दिस इज़ माई डिव पैरा। सेव करते हैं इसको, तो ये आ गया हम लोग का यहाँ पे पैराग्राफ। ठीक, इसको अब हम लोग इंस्पेक्ट भी करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक और आउटर पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज़ माई आउटर पैरा। सेव करते हैं इसको, ये हम लोग का आउटर पैराग्राफ आ गया। उसके बाद हम लोग का एक डिव पैराग्राफ आ गया। ठीक, अगेन हम लोग बॉडी को ओपन करते हैं, ये हम लोग का आउटर है और डिव के अंदर एक और हम लोग के पास पैराग्राफ है। अब लेट्स सपोज दैट मुझे अपने इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पे स्टाइल अप्लाई करनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS के अंदर आएंगे, मैं यहाँ पे सिंपल एलिमेंट टारगेट करता हूँ और यहाँ पे P लिख करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू में, और इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अगेन ब्राउन में। ठीक, अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैं तो केवल चाहता था कि हम लोग का ये जो डिव के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पे केवल कलर अप्लाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट हम लोग डिसीडेंट सेलेक्टर की हेल्प से इसको कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग अपने CSS के अंदर आएंगे। सबसे पहले जो हम लोग का एंसेस्टर है, एंसेस्टर हम लोग का यहाँ पे डिव है और उसके अंदर P हम लोग का डिसीडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एंसेस्टर को लिखेंगे, यानी कि हम लोग डिव लिखेंगे, उसके बाद स्पेस लगाएंगे, उसके बाद अपने डिसीडेंट एलिमेंट को लिखेंगे, यानी कि जिस पे हम लोग को अप्लाई करना है, तो हम लोग P लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपने इन दोनों ही प्रॉपर्टी को यहाँ से कट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए, इवन तो हम लोगों ने अपने P पे ही स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, बट
जो स्टाइल अप्लाई हुआ है वो हम लोग के डिव के अंदर जो पी है उसके अंदर हुआ है, बट जो हम लोग का एक आउटर पी है उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा। अब अगर मैं पी को सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टाइल नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये इसका एक सिंपल यूज़ केस होता है हम लोग का अप्लाई करने का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर देता हूँ और एक और मैं पी लिख देता हूँ, दिस इज़ माई अनदर पैरा, सेव करते हैं इसको, तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों अप्लाई हो गया? क्योंकि अगेन ये हम लोग के डिव के अंदर ही पी है, यानी कि ये अगेन हम लोग के इस वाले फॉर्मेट पे आराम से फॉलो हो पा रहा है। बट जिस मोमेंट मैं इस डिव को चेंज करके एक सपोज दैट स्पैन कर देता हूँ, हालांकि हम लोग ऐसे कभी करते नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ से ये स्टाइल हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि अब हम लोग का जो पी है वो पी हम लोग के स्पैन के अंदर आ गया। तो लेट्स सपोज दैट अब मुझे अगेन अप्लाई करना है अपने इस वाले पी के अंदर, तो यहाँ पे एंसेस्टर हम लोग का क्या होगा? एंसेस्टर हम लोग का स्पैन होगा, उसके बाद हम लोग का डिसिडेंट पी होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एंसेस्टर को लिखूँगा, उसके बाद डिसिडेंट को लिखूँगा, और यहाँ पे अगेन मैं इसका केवल बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज दैट रेड में। सेव करता हूँ मैं इसको, तो ये देखिए अब हम लोग के केवल इस जो स्पैन के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पर केवल अप्लाई हुआ, न कि इस वाले पे, न कि इस वाले पे, बट हम लोग केवल स्पैन वाले पे अप्लाई हुआ। तो ये है हम लोग का एक सिंपल यूज़ केस डिसिडेंट एलिमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर भी पढ़ रखा है, तो हम लोग इसको काफ़ी ईजिली आईडी और क्लास सेलेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज दैट मैंने अपने इस पी को कोई एक यूनिक आईडी दे दी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे यूनिक यूएन लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे आकर के केवल अपने यूएन पे अप्लाई करूँगा ये चीज़, आईडी के लिए हम लोग सबसे पहले हैश लिखते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब हम लोग के इस पैरा पे ये अप्लाई होगा। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग अपने एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास को भी पास कर सकते हैं, आईडी को भी पास कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास एक डिव क्रिएटेड है। अब लेट्स सपोज दैट इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ, अनदर नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस स्पैन को भी चेंज करके डिव में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब करेंट में हम लोग के सारे स्टाइल रिमूव हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगेन माई स्टाइल डॉट CSS के अंदर आऊँगा, मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। अब तक हम लोग अपने डिव की हेल्प से जो डिसेंडेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे, अब हम लोग डिव को रिप्लेस कर देंगे अपने क्लास नेम से। तो अगेन हम लोग का ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हम लोग के डिव के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि डिव का हम लोगों ने एक क्लास भी प्रोवाइड कर दिया, तो अब हम लोग क्लास की हेल्प से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एंसेस्टर क्या हो गया, एंसेस्टर हम लोग का अनदर क्लास हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट अनदर लिखेंगे, उसके बाद जो हम लोग का डिसेंडेंट एलिमेंट है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कलर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ रेड में, सेव करता हूँ मैं, तो ये देखिए इस पर अप्लाई हो गया। बट हम लोग का एक और डिव यहाँ पे क्रिएटेड है, इस डिव पे नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि करंट में हम लोग एक स्पेसिफिक एंसेस्टर को ही सिलेक्ट किए हैं जिसका क्लास हम लोग का अनदर है। अब लेट्स सपोज दैट मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ और अपने इस वाले डिव के अंदर भी पेस्ट करके अब अगर मैं सेव करूँ तो ये हम लोग की इस पे भी अप्लाई हो गया। ठीक, तो ये रहा हम लोग का एक सिंपल यूज़ केस हम लोग के डिसिडेंट सेलेक्टर का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, और यहाँ पे मैंने क्लास का यूज़ किया है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको आईडी के साथ ज़रूर यूज़ करें। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।